स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो होगी। सो विदाउट वेस्टिंग दिस टाइम लेट्स जस्ट बिगिन। ठीक है, सबसे पहले अब हमारी क्या बचा है, हमारे पास कौन सा टॉपिक बचा है? सेविंग फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, डेफिनेशन, फॉर्मूला, टेबल, ये सब कुछ, डायग्राम। अब हम इसमें सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट बिगिन विद सेविंग फंक्शन। पहली बात, सेविंग फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? एग्जैक्टली वही जो कंजम्पशन फंक्शन की है, बस उसमें कंजम्पशन की वहाँ पे कंजम्पशन था, यहाँ पे सेविंग आ जाएगी। सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, बस यही बात है। The functional relationship between S and Y, S represents savings and Y represents income, is called as the saving function. वही बात जो मैंने आपके पास की थी। एक सेकंड रुकना जरा, गिव मी अ बिट ऑफ टाइम। हाँ ठीक है, ओके। बस यही है। अब एक टेबल बनाना है आपने। टेबल आपने सेविंग फंक्शन का टेबल कैसे बनाओगे? इनकम और सेविंग्स बना दो। जैसे कि ये आपकी वेट अ मिनट, एक्सक्यूज मी फॉर दिस थिंग। हाँ, सबसे पहले आपने इनकम लिख देना, सेविंग लिख देना, आपका सेविंग फंक्शन का टेबल बन जाएगा। और यू कैन से सेविंग फंक्शन का शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन होगी, शेड्यूल हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? डायग्राम। ठीक है, डायग्राम, कर्व यू कैन से। ठीक है, दिस इज द सेविंग फंक्शन का कर्व। ये सेविंग फंक्शन का कर्व किस तरीके से काम करता है? देखो, दिस इज एक्स वाई एक्सिस, सबको पता है। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस। थोड़ा मेरी टेढ़ी बन गई है बट नेवर माइंड। ओके, नहीं, मैं सीधी बनाऊंगा इसको। हाँ, आई मीन रिलेटिवली सीधी है ये। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस। और जो सेविंग फंक्शन है, सेविंग का कर्व है, वो नीचे से शुरू होता है, यहाँ कहीं से शुरू तो होता है। हाँ, ये नेगेटिव से शुरू होता है, नेगेटिव बाई एक्सिस से सेविंग फंक्शन का कर्व शुरू होता है। और ये एक्स एक्सिस को कट करता है किसी इस जगह पे। ठीक है, और ये उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको कैसे बताऊं? ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इस टेबल पे भी जाएंगे। सेविंग फंक्शन की एक बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो आप देख पा रहे होगे। पहले नेगेटिव है, बीच में वो जीरो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो वापस से पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स किस तरीके से काम करती है, आपकी इनकम और सेविंग्स किस तरीके से काम करती है। स्टार्टिंग में नेगेटिव, उसके बाद जाके पॉजिटिव होना शुरू कर देती है। बस वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। नाउ जो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? नेगेटिव सेविंग्स हो रही है। नेगेटिव सेविंग्स क्यों हो रही है? दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेविंग्स। जो ये पूरा पार्ट है जो मैंने अभी शेड किया है, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेविंग्स। और यू कैन कॉल इट डिस सेविंग्स। इसमें क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? आपकी सेविंग्स नेगेटिव में है। इस मतलब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा? आप जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो? अपनी सेविंग्स का पैसा निकाल के वो खर्च के आप खाना पीना खरीद रहे हो अपने लिए। ठीक है, आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप बस काइंड ऑफ से वो आपकी कंजम्पशन को पूरा कर पाए। ठीक है, सीधी सी बात, ये सिचुएशन है। थोड़ा बीच में मैं कंजम्पशन को भी ला लूंगा। ये देखो, जीरो इनकम है, क्या करोगे? खाना तो आपको फिर भी पड़ेगा, आप अपनी सेविंग से खाओगे। ठीक है, आपकी जो इनकम है वो 100 है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपके खर्चे हो रहे हैं, तो कहाँ से पूरे करोगे? आप सेविंग से करोगे। आपके खर्चे कितने हैं? 120 है। इनकम कितनी है? 100 रुपये। तो आप कहाँ से पूरी करोगे? सेविंग से। अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपकी जो इनकम है और जो आपकी से यू कैन से इनकम है और जो कंजम्पशन है वो इक्वल हो जाता है, और आपकी सेविंग्स उसके बाद क्या होगी? जीरो। अब इस केस में जहाँ पे आपकी जो कंजम्पशन है वो आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगी? डिस सेविंग्स। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिस सेविंग्स। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई ये सेविंग्स हमेशा नेगेटिव उस वाई एक्सिस से क्यों शुरू होती है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जो आपकी सेविंग्स का जो यू कैन से सेविंग फंक्शन का कर्व है, और यू कैन से सेविंग्स का जो कर्व है, वो नेगेटिव वाई एक्सिस से क्यों शुरू होता है? उसका रीजन आप क्या दोगे? उसका रीजन क्या दोगे? ऑटोनमस कंजम्पशन। भाई, कहने का मतलब ये है, जब बंदे की इनकम है ही नहीं, फिर भी वो कुछ ना कुछ खाएगा। वो अब जो चीज़ें वो खरीदेगा कंजम्पशन की, वो कहाँ से खरीदेगा? अपनी सेविंग्स का पैसा यूज करके, बस। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट, ये जो ये यहाँ पे मैंने बना रखा है, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है भाई? इसके बाद इस जगह पे आपकी कंजम्पशन और आपकी सेविंग्स इक्वल हो चुकी है, बस यही कहने का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट का। और इससे ऊपर क्या हो रही है? इससे ऊपर सेविंग्स हो रही है। ठीक है, इससे ऊपर सेविंग्स हो रही है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा जो पैसा कमाएगा वो, इनकम से इनकम जब ज़्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन कम हो जाएगी, इस सिचुएशन में क्या होगा? आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। वो बंदा क्या करेगा? अब भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, आपकी, मैं भगवान करे आपकी 2 लाख पर मंथ की जॉब है, उसमें आपका खर्चा 50,000 रुपये है। आई मीन उस 50,000 रुपये में आप महीने का राशन भी खरीद लेते हो। उस 50,000 रुपये में आप महीने का राशन खरीद लेते हो, जो भी सारी लग्जरी शॉपिंग्स है वो भी कर लेते हो। अब बाकी बचे हुए पैसे का आप क्या करोगे? सेविंग्स करोगे, बस वही चीज़ है, ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है यहाँ पे, ओके।
नाउ दिस इज दैट्स इट। ग्राफ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपने ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, ग्राफ को एक्सप्लेन करना। कि देखो एक्स एक्सिस जो हमारी है वो इनकम को शो कर रही है, जो हमारी वाई एक्सिस है वो सेविंग को शो कर रही है, जो जीरो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जो एस यू कैन से दिस, ये जो एस लाइन है ये सेविंग्स को शो कर रही है, जो ये वाला लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये ब्रेक इवन पॉइंट है उसको लेबल कर दो आप ए के साथ। जो पॉइंट ए है इसका नाम ब्रेक इवन पॉइंट है, और जो सेविंग कर्व है वो माइनस से शुरू होता है। मतलब ऐसे फालतू की चीज़ आप लिख दोगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, वो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होगी। एक्सप्लेनेशन के बाद लास्ट में क्या आएगा आपका, कंक्लूजन नहीं कहूँगा मैं, ऑब्जर्वेशन, जो हम पिछले वीडियोस में यूज़ करें टर्मिनोलॉजीज, ऑब्जर्वेशन। आप क्या ऑब्जर्वेशन में पहला क्या है ऑब्जर्व करोगे आप, ठीक है, कि भाई जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव से शुरू होता है, जो सेविंग कर्व का स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब, अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, आपका जो सेविंग्स है, वेट अ सेकेंड, ये क्या पॉइंट है, मैंने ये क्या लिखा है, हाँ यू कैन से ये वाला पॉइंट हो सकता है ये। ठीक है, आपकी जब सेविंग जीरो है, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ पे आपकी सेविंग्स जीरो होती है, बस ये कहने का मतलब है। ठीक है, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट देर आर सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट तक सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो थी, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग्स शुरू होने लग जाएगी, बस ये चीज़ कही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यही था बस। अब हाँ, ये भी आप बता सकते हो कि जो बिफोर, हाँ वही है, ब्रेक इवन पॉइंट को और ज़्यादा इलाबोरेट कर लो कि बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट देर आर डिस सेविंग। डिस सेविंग्स का मतलब है आपकी जो सेविंग्स है वो कम हो रही है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट देर इज इंक्रीज इन सेविंग्स, बस यही सब कुछ। ठीक है, स्लोप ऑफ, ओके, सॉरी फॉर दिस, स्लोप ऑफ एस लाइन, और यू कैन से द सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन आप देखो, ये सब कुछ तो चलो होता रहेगा, जो मैंने आपको अभी ये हेडिंग पढ़ी। मेन इसमें क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एवरेज, अभी सॉरी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो पिछले उस टॉपिक में था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड यू कैन से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या क्या मतलब होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या डायग्राम होता है, क्या डेफिनेशन होती है, उसे हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, नाउ व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसकी डेफिनेशन हमारी बुक में बहुत बेकार दे रखी है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँ। आई मीन अगर आपको कंफर्टेबल हो इस डेफिनेशन में आप कर सकते हो। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपको। रेफर्स टू द रेट एट विच एस इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द गिवन इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी, एमपीएस की डेफिनेशन बताऊँ क्या है, it is the ratio between change in savings and change in income। बस this is the definition of MPS, marginal propensity to save की क्या definition है, it is the ratio between change in savings and change in income। बस ये आप लिख दो इसको, मैंने वैसे यहाँ पे मतलब मैंने ओरली बता दिया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, now what is the definition of average propensity to save। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की ये डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम। बस ये आपके एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या स्लोप है, ये स्लोप हमने पीछे बना दिया है। ठीक है, देखो ये स्लोप है, वेट अ सेकेंड, ये स्लोप ऐसा नहीं है, बट चलो लेट्स जस्ट इज, चलो ठीक है, मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सेविंग का कर्व है जो हमने पीछे भी बड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। अब देखो आपको चेंज निकालना है। चेंज कहाँ पे भाई, देखो चेंज क्या होता है, एक्स्ट्रा एडिशन, एक्स्ट्रा एडिशन की बात होती है हमेशा चेंज में। अब भाई ये भी वही बोल रहा है, देखो जो ये वाली से, चलो आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा ये ग्राफ, मैं एक आपके लिए नया ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा आपका पिछले ग्राफ जैसा ही होगा। ठीक है, वाह ये ग्राफ ऐसा क्यों है, ओके। ठीक है, ये आपका सेविंग का ग्राफ है। ठीक है, और मान लो आपकी पुरानी सेविंग्स इतनी थी। ठीक है, ये आपकी पुरानी सेविंग्स थी। रुक जाओ जरा, थोड़ा मेरे को इसमें टाइम लगेगा ग्राफ बनाने में, बट आई विल अश्योर यू कि भाई तुम्हें जो ये टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ओके, ये दिस इज इट ना। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहने का मतलब इसका। नाउ दिस इज चेंज इन सेविंग्स, नाउ दिस इज चेंज इन, अरे वाई नहीं लिखना आ रहा मेरे से, दिस इज चेंज इन सेविंग्स एंड दिस इज चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम। अब क्या हो गया, ये चेंज इन सेविंग्स है, ये चेंज इन इनकम है, ये ग्राफ बना दिया भाई। पहले मेरी जो
यू कैन से सेविंग्स थी वो इतनी होती थी, फिर अब वो सेविंग्स इतने होने लगी, ऐसा क्यों है? पहले मेरी इनकम सिर्फ इतनी थी, अब मेरी इनकम इतनी होगी। अब जो ये बीच का गैप है ये क्या होगा? चेंज इन इनकम। ठीक है, और जो ये बीच का गैप इधर है ये क्या होगा? चेंज इन सेविंग्स। अब बस इन दोनों को आप, इन दोनों का रेशियो निकाल दो, आपको बस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। एम पी एस का जो डायग्राम है वो ये होने वाला है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप ये वाला डायग्राम फॉलो करो या ये वाला डायग्राम फॉलो करो। ये देखो, ये वही है अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे जीरो होता है, आई मीन यहाँ पे आपकी सेविंग जीरो होती है। अगर आप ये डायग्राम भी बनाओगे आपको फिर भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ये वाला डायग्राम बनाओगे ये भी, इसमें भी फुल मार्क्स मिलेंगे। बट ये वाला डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला डायग्राम ही बनाना। इट इज़ एक्जैक्टली सेम, वाई एक्सिस में सेविंग शो हो रही है, आई मीन यहाँ पे जो वाई एक्सिस होना था, जो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, और ये एक्स एक्सेस जो ये नीचे येलो वाली लाइन नीचे से जा रही है ये आपकी इनकम होगी, बस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। बस इसका थोड़ा मैंने चेंज कर दिया माहौल। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव कर डायग्राम आपको बता दिया कैसे बनाना है। और हाँ, इसका जो शेड्यूल है आप वो मैं शेड्यूल भी सीख लो एक बार। ठीक है, ओके, आई एम सॉरी मैं थोड़ा ना लेट कर रहा हूँ इसमें, पता नहीं क्यों, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एमपीएस आपको बनाना पड़ेगा, आपको चेंज इन सेविंग्स लिखनी पड़ेगी, चेंज इन ये लिखना पड़ेगा, इनकम कंजम्पशन, ये आपको ये चार चीज़ें को लिखना पड़ेगा, और आपका जो आपका यू कैन से एम पी एमपीएस का कर्व है वो बन जाएगा। ठीक है, आई मीन यू कैन एमपीएस का जो शेड्यूल है वो बन जाएगा आपको, ये सब चीज़ें जब आप शो करोगे। क्या क्या चीज़ें? एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः चीज़ें आपको शो करनी है, आपके पास एमपीएस का ग्राफ शेड्यूल बन जाएगा। वैसे मुझे लगता है नहीं एमपीएस का कभी शेड्यूल पूछेंगे या इतने डिटेल में, एक सिर्फ एमपीएस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। बट अगर आया, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। ठीक है, कभी भी बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए तब भी आपके पास एक आंसर अच्छा सा होगा। ठीक है, सो सो एपीएस एंड एमपीएस आर डिफरेंट कंसेप्ट। हाँ, अब देखो, देखो अभी तक हमने एमपीएस के बारे में पढ़ लिया कि एमपीएस क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या चीज़ होती है। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, पहली बार डेफिनेशन मैंने एपीएस की आपको बता दी। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग्स अपॉन रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम। ठीक है, वो मैंने आपको अभी बता दी। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी दूसरी बात, पहली बात तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था ना। अरे चलो यार, एक सेकंड रुको, यू वुड बी सो कंफ्यूज कि भाई ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, बट जस्ट इट टेक्स अ लॉट टाइम कि भाई एक एक चीज़ लिखो, बट नेवर माइंड, मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, एमपीएस का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, अब वैसे एपीएस की क्या डेफिनेशन है मैंने आपको बता दी, एपीएस का क्या फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा है। ठीक है, एपीएस का क्या शेड्यूल बनेगा? एपीएस के शेड्यूल के लिए आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। एपीएस का शेड्यूल ज़्यादा सॉर्टेड है, एपीएस के शेड्यूल में आपको चाहिए दो चीज़ें। एक सेकेंड, कंजम्पशन में नहीं चाहिए, इसमें चाहिए आपको इनकम चाहिए, सेविंग्स चाहिए, और डायरेक्ट एपीएस लिख दो। तीन चीज़ों को आप साथ में लिख दोगे, आपके पास एपीएस का शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ है यहाँ पे। शेड्यूल मैंने बता दिया, यहाँ पे कुछ हो गया। अब क्या है, इसमें क्या बचा है? प्रॉपर्टीज़, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टीज़ बची है। अच्छा, रही बात, सॉरी, डायग्राम। डायग्राम भी इसका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वही वाला यही वाला डायग्राम बना दो और इसमें टोटल सेविंग्स कर देना, इतनी है ये वो सब ईजी है, मतलब इसका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम वगैरह नहीं बनना है। ठीक है, एमपीएस और एपीएस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? सबसे पहले एपीएस की प्रॉपर्टीज़ देख लो। एमपीएस की प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं इन्होंने दिया? ये थोड़ा उल्टा क्यों चल रहा है हमारे बुक वाले? ठीक है, तो चलो मैं आपको फिर एपीएस की प्रॉपर्टीज़ पहले बता देता हूँ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की पहली बात, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, एज सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन इनकम। ठीक है, एक कहने का मतलब क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, पहली बात तो फॉर्मूला एक बार, एक सेकेंड, एक बार आप फॉर्मूला देख लो, सेविंग्स अपॉन इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, कहने का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो आपका सेव है, एवरेज एपीएस है, एपीएस कभी वन से ज़्यादा नहीं हो सकता या वन भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? इसका लॉजिक क्या है इसके बैकग्राउंड का? मेरे को एक चीज़ बताओ, एपीएस किस चीज़ का रेशियो है? सेविंग्स और इनकम का। और अगर आपको एपीएस वन से ज़्यादा करना है, इसका क्या मतलब? आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा। न्यूमरेटर क्या है हमारा? एस। न्यूमरेटर बड़ा होने का क्या मतलब होगा? आप सेव बहुत ज़्यादा, आप मतलब सारी इनकम सेव ही कर रहे हो। ठीक है, और जो आपकी इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और लेकिन से इनकम कम है, सेविंग ज़्यादा, ही कभी सिचुएशन हो सकती है। मुझे एक चीज़ बताओ, आपकी इनकम जीरो है बट आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा है, भाई मेरे को बताओ, आप कमा ही नहीं रहे हो तो सेव क्या करोगे? ये वही सिचुएशन होगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो एपीएस है वो वन से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे यार एपीएस फिर वन तो हो सकता है, अब जितनी सारी इनकम आ रही है वो मैं सेव भी तो कर सकता हूँ। मेरे भाई खाओगे क्या? अगर आपके पास जितना पैसा आ रहा है वो सारा आप सेव करो तो खाओगे क्या? सीधी सी बात। ठीक है, अगेन वही मतलब है कि एपीसी ना वन हो सकता है ना वन से ज्यादा हो सकता है, लॉजिक समझा दिया
मैंने आपको। एपीएस कैन बी जीरो व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो। जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, एपीएस है, वो जीरो हो सकता है। जीरो क्यों हो सकता है एपीएस, मुझे एक चीज बताओ। ओके, थोड़ा सा थोड़ा सा एक सेकंड वेट करना जरा। हाँ, ईपीएस जीरो क्यों हो सकता है? मान लो आपकी जो सेविंग्स है वो जीरो होगी, ठीक है। जो आपकी सेविंग्स है, आपकी सेविंग जीरो है, वो किस सिचुएशन में होती है आपने ये देखा है? यहाँ पे आपकी इस सिचुएशन में जहाँ पे आपकी जो सेविंग्स है वो जीरो हो जाती है। क्यों? जितना आप कमा रहे हो उतना आप खा रहे हो, सीधी सी बात, ये वाली सिचुएशन है, ये वाली जी देखो ना। 200 आप कमा रहे हो, 200 आप खर्च रहे हो, सेविंग्स क्या होगी आपकी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे सेविंग्स जीरो है, मुझे एक चीज बताओ। वेट अ सेकंड, ये क्या होगा? हाँ, एपीएस जहाँ पे जीरो है और आपकी इनकम कितनी है? 200। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, ऊपर आने वाला, ठीक है। आपकी जो सेविंग्स है वो जीरो है और आपकी इनकम है वो कितनी है? 200। इसका क्या मतलब होगा? आपका ईपीएस कितना हो जाएगा अल्टीमेटली? वो 200, आई मीन जीरो हो जाएगा। की कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन सेम होता है? ये वाली सिचुएशन है। एपीएस इज नेगेटिव व्हेन एस इज नेगेटिव और सी इज मोर देन वाई। सीधी सी बात यही है, देखो एपीएस है। आपको पता है कि सेविंग्स नेगेटिव होती है। सेविंग्स नेगेटिव किस केस में होती है? जब आपकी इनकम बहुत कम होती है। जब इनकम कम होती है, आपको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए आपको सेविंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। उस केस में क्या होता है? आपकी सेविंग्स नेगेटिव हो जाती है। क्यों? आप अपनी सेविंग्स निकाल रहे हो, निकालने का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन, ठीक है। एपीएस नेगेटिव होने का क्या मतलब है? सॉरी, एपीएस नहीं, सॉरी, सेविंग्स नेगेटिव होने का क्या मतलब है? लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस वाला, ये वाला, सॉरी दिस वाला नहीं होता, ये वाला, ठीक है। इस ये वाला लेते हैं, चलो ये वाला एग्जांपल ज़्यादा अच्छा है। आपकी जो सेविंग्स है वो -2 है और आपकी जो इनकम है वो 100 है। ये क्या सिचुएशन बनी, ठीक है। एक चीज़ मेरे को बताओ, आपकी जो इनकम है वो कितनी है? 100 है। आपकी जो सेविंग्स है वो कितनी है? वो -20 है, -20 है। तो ये क्या होगा? ये तो कैंसिल हो गए, फिर यहाँ यहाँ पे क्या आएगा आपका? आई मीन ये क्या कर रहा हूँ मैं? फिर आपका आ जाएगा आंसर -0.2। अभी माइनस में आ गया आपका आंसर। माइनस में क्यों आया? क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी सेविंग्स कितनी थी? क्या थी? नेगेटिव में थी, बस वही बात है, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। एपीएस टेंड्स टू राइज एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेस इन द इकोनॉमी। जो आपका एपीएस है वो बढ़ता है कब? एपीएस कब बढ़ता है? मुझे एक चीज़ बताओ, आप सेव कब करते हो, ठीक है। आप सेव किस सिचुएशन में करते हो? जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है कि जब इनकम बहुत कम होती है? भाई आप कब सेव करोगे? जब आपकी इनकम 5,000 पर मंथ होगी या 2 लाख पर मंथ होगी, ठीक है। किस सिचुएशन में आप सेव करोगे? आप उसी सिचुएशन में सेव करोगे ना जब आपकी इनकम 2 लाख होगी, तभी तो आपके पास इतना पैसा बचेगा कि मैं घर का खर्चा भी चला सकूं और कुछ सेव भी कर सकूं, ठीक है। अगेन वही चीज, मार्जिनल वेट, एमपीएस। अब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में जानेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ एमपीएस रेंजेस बिटवीन 0 and 1। जो एमपीएस है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहती है, ठीक ठीक है। ओके, अब देखो मेरे को एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एमपीएस की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती? पहली बात, अच्छा आगे पढ़े, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं। एमपीएस विल बी जीरो इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। जो आपका एमपीएस है वो जीरो भी होता है। जीरो किस केस में होता है? मुझे एक चीज़ बताओ, आपका आपकी जो इनकम थी पिछले महीने वो 2 लाख थी, ठीक है। पिछले महीने आपकी जो इनकम थी वो 2 lakhs पर मंथ थी, ठीक है। आपकी जो इनकम है वो पहले 2 lakhs पर मंथ थी, वो इंक्रीज होके 2,50,000 होगी, ठीक है। अब आपकी जो चेंज इन सेविंग्स है, आई मीन यू कैन से चेंज इन इनकम है, वो कितना हो गया? 50,000, ठीक है। जो आपका चेंज इन, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, जो आपका चेंज इन इनकम है वो कितना हो गया? इट बिकेम 50,000, ठीक है। और आपने सोचा कि अब ये 50,000 है, इनमें से मैं क्या करता हूँ यार, मेरा मन नहीं है यार, कितना सेव करूँ, बहुत सेव कर रहा हूँ मैं, पीछे से बढ़िया वीडियार्स वगैरह बढ़िया चल रही है। आपने सोचा कि यार इस बार ना जितना सारा एडिशनल पैसा है वो मैं सारा खर्च देता हूँ, ठीक है। मैं सारा खर्च देता हूँ, मैं किसी बड़े से मॉल जाता हूँ, मैं लग्जरी चीज़ें खरीदूंगा 50,000 की, ठीक है। एक वॉच खरीद लूंगा मैं 50,000 की, एग्जाम्पल 50,000 जूते खरीद लूंगा मैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? जो आपकी जो एडिशनल इनकम थी उसे आप सेव नहीं कर रहे हो, उसे आप क्या कर रहे हो? उसे आप सारा यूज कर रहे हो, ठीक है। वेट, इस केस में तो क्या होगा? वेट अ सेकेंड, वेट 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 वेट, मैंने थोड़ा एग्जांपल गलत कर दिया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, आपने सोचा कि मैं सारे जितनी हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें, ठीक है। आपने क्या डिसाइड किया? जितनी सारा पैसा है, जितना सारा इस बार एडिशनल ये 50,000 मिले, इसको मैं खर्च दूंगा। इससे क्या होगा? आपकी सेविंग्स क्या होगी? जीरो। आपने की जो एडिशनल चेंज इन सेविंग्स थी वो जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों होंगे? आपने डिसाइड कर दिया मैंने सारा खर्च देना है। तो अब सेव भी तो नहीं करोगे आप, एडिशन होगा कुछ सेविंग में? नहीं होगा। जब आपने डिसाइड कर दिया मैंने खर्चना ही है सारा पैसा, तो क्या होगा? आपका जो एडिशनल यू कैन से चेंज इन सेविंग्स है वो जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। एमपीसी विल बी व्हेन इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब आपकी जो एमपीसी है, एमपी सॉरी, जो आपका एमपीएस है वो 1 की सिचुएशन में होगा। मुझे एक चीज बताओ,
आपने क्या किया, आपकी जो इनकम थी वो पहले 2 लाख थी, वो 2,50,000 होगी। जो इंक्रीमेंट है, जो एडिशन है, वो कितने का था, वो 50,000 का था। अब आपने डिसाइड किया यार अब 2 लाख है, ये भी मेरे से खर्चे नहीं जा रहे, अब क्या करूं यार, अब ऐसा करता हूँ सेव ही कर लेता हूँ, जो 50,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मुझे। तो आप क्या कर दोगे, वो सारी सेविंग्स में डाल दोगे, ठीक है। उसके आप एफडीआर बना दोगे, तो क्या होगा, आप इन दोनों चीज़ों को कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 बचेगा, ठीक है। एमपीएस 1 किस सिचुएशन में, तो एमपीएस इस सिचुएशन में 1 होता है। एमपीएस इज द स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व। एमपीएस का कुछ नहीं है, जो आपका सेविंग कर्व है, एमपीएस उसका स्लोप होता है, बेसिक चीज लिख रखी है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ एमपीएस इज कांस्टेंट, सेविंग कर्व इज लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है, पैरेलल टाइप होगा ये, क्यों, किस सिचुएशन में, जब आपकी सेविंग्स कांस्टेंट है। आपने सोचा भाई हर महीने मैंने इतने 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 सेव करते ही रहना है। भाई बेशक मेरी इनकम आज जस्ट सेकेंड, आज बेशक मेरी इनकम, मैं कितना बोलूँ आपको, ठीक है, बेशक आज मेरी इनकम 10,000 है, ठीक है, मैं फिर भी 1,000 मैं हर बार सेव करूंगा। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने सेव इतना करना ही करना है, इसका क्या मतलब, आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, लीनियर, ठीक है। इस एग्जाम्पल दिया मैंने, हमारी बुक में से इतना डिटेल में दिया नहीं है, बट ये जो ये 2 से 3 पॉइंट्स है, ये ऑब्जर्वेशन में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और क्या है, और एक फॉर्मूला है हमारे पास दिया हुआ सेविंग फंक्शन का, एस फंक्शन का, ठीक है। सेविंग फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू, आपने मान लो सेविंग फाइंड करनी है और आपके पास क्या दिया है, चेंज इन इनका वो दिया है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपके पास दिया है, और आपके पास सेविंग्स पड़ी है, आई मीन आपको सेविंग्स फाइंड करनी है। चेंज इन कंजम्पशन आपके पास पड़ा है 1 - बी का क्या मतलब है, ये एमपीसी के लिए बी लिखा जाता है और कुछ नहीं है, एमपीसी के लिए बी लिखा जाता है, और ये वाई है, ठीक है। वाई क्या होगी, इनकम होगी, बट दिस इज जस्ट द फॉर्मूला। आप ही जब अपना आंसर लिखो तो ये फॉर्मूला वहाँ पे शो कर सकते हो, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन मेरे टीचर के बीच में। नाउ यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक है, एक सेकंड के लिए इस फॉर्मूला को कट कर दो, इसको इग्नोर करना है जो मैंने यहाँ लिखा है, अभी फिर वरना कंफ्यूज हो गया आप लोग। अभी देखो, जो आपका सेविंग फंक्शन वाला जितना टॉपिक चल रहा था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो सेविंग फंक्शन का टॉपिक था, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इस जगह पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये किस चीज़ के बारे में बताता है, डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन। देखो इसकी ये पढ़ना, पहले लाइंस पढ़ना, जो हेडिंग है ये जरूर पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, आप, मुझे पता है आप हेडिंग तो पढ़ते ही नहीं हो, आई एम श्योर अबाउट इट, एज अ स्टूडेंट आप हेडिंग नहीं पढ़ते हो, आप बस कंसेप्ट पढ़ लेते हो, ठीक है। जस्ट जल्दी होती है कि भाई नहीं नहीं मैं समझ लेना सब कुछ, और आप हेडिंग पढ़ना ही भूल जाते हो। डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन, कहने का मतलब क्या है कि एस फंक्शन का डायग्राम दिया है, एस फंक्शन के डायग्राम से सी फंक्शन को रिलेट करना है आपने, कि भाई कैसे कैसे है, दोनों किस तरीके से सेम है, ठीक है। अभी पिछली वीडियो में हमने सी फंक्शन पढ़ा, मतलब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, इस वीडियो में सेविंग फंक्शन पढ़ा। अब जो ये वाला पार्ट है, इसमें हम दोनों चीज़ों को साथ में रख के कंपेयर करने वाले हैं, और मतलब यू कैन से बताने वाले कि ये दोनों कैसी चीज़ें, दोनों सेम ही है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, दैट्स द एंड मोस्ट प्रोबेबली। देखो, कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये वाली सिचुएशन कौन सी है, डिस सेविंग्स वाली। ये ऊपर वाली कौन सी सिचुएशन है, ये सेविंग्स वाली है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन कौन सी है, यहाँ पे ये है डिस सेविंग्स वाली। ये वाली सिचुएशन कौन सी है, यहाँ पे इस सेविंग्स वाली है, ठीक है। ये ब्रेक इवन पॉइंट इधर है, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ नीचे है, ठीक है। बस वही बात है ये, ठीक है। एक ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, बस यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और हाँ, मतलब कहने का मतलब दोनों डायग्राम सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डिस सेविंग्स इस जगह पे हो रही है, इधर डिस सेविंग्स इधर हो रही है, कि यहाँ पे ये डिस सेविंग्स किस वजह से हो रही है, ऑटोनमस कंजम्पशन की वजह से। कुछ ऐसा खाना जो आपको, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा लगती ही लगती है, मतलब खाना जैसा आपको लगता ही लगता है, बेशक आपकी इनकम जीरो हो, बेशक आपको अपनी सेविंग्स यूज़ करके अपना पेट भरना पड़े, इस वजह से ये वाला जो पार्ट है वो डिस सेविंग्स में आता है, ड्यू टू कंजम्पशन फंक्शन। सेम गोज टू दिस, ये जो ये वाला एरिया है जहाँ पे ये नेगेटिव चल रही है सेविंग्स, ये क्यों हो रही है, ये भी कंजम उसकी वजह से हो रही है, ऑटोनमस कंजम्पशन की वजह से हो रही है। बस एग्जैक्टली सेम है, ब्रेक इवन पॉइंट सेम है, दोनों चीज़ें सेम है। अब इसमें क्या है, आपको डायग्राम बना दे, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले व्हाट इज दिस इज एस फंक्शन। अब भाई सीधी सी बात है, जो आपका एस फंक्शन है वो स्टार्ट होता है नेगेटिव वाई एक्सेस से, और जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव वाई एक्सेस से। पहला तो पॉइंट यही हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों जीरो होते हैं, सेविंग्स जीरो होती है। स्लोप ऑफ एस लाइन इज, अभी सो स्लोप ऑफ एस लाइन बताया, एस लाइन का क्या स्लोप है, आई मीन दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट भाई, ठीक है। ये बस यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे समराइज करके लिखा, ठीक है। एस फंक्शन इज द लीनियर फंक्शन बिकॉज द एस लाइन इज स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज दिस, मूविंग अपवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कहूँगा, जब आपसे डेरिवेशन पूछी जाएगी ना, कि डेराइव एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके अगर कोई पॉइंट्स काम आएंगे तो वो ये वाले होने वाले हैं, ठीक है। ये वाले, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है।
S line starts from the point which indicates that the value of autonomous savings and the value of S is equal to that the value of C but with a negative sign thus and the भाई सीधी सी बात कहने का मतलब बताऊं क्या कहना चाह रहे हैं कवि क्या कहना चाह रहे हैं जो आपका एस लाइन है जो आपका जो ये एस लाइन है ठीक है आपकी जो ये एस लाइन है एक सेकेंड रुकना वाह जो आपकी ये एस लाइन है ये स्टार्ट होती है -20 से -20 कौन सा है ये दिस इज द ऑटोनमस ये कौन सा ऑटोनमस सेविंग्स जो जा रही है और ये कौन सा ये ऑटोनमस कंजम्पशन ही शो कर रहा है ठीक है ये जो नेगेटिव है ये जो ये नीचे है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन सेम गोज टू दिस कंजम्पशन फंक्शन में और कहने का मतलब बताऊं क्या ये पहला पॉइंट ये कहना चाहता है जो आपका सेविंग फंक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस से इसलिए शुरू होता है क्योंकि वहां पे हमेशा एक ऑटोनमस कंजम्पशन है मतलब कहने का मतलब है आपकी सेविंग्स हमेशा उड़ रही है जब आप कुछ ना एक मिनिमम चीज़ जो आपको कंजम्पशन जो होती है आपकी उस वजह से आपकी जो नेगेटिव में सेविंग्स है ये इस वजह से आपकी जो एस एस कर्व है और एस लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है यू कैन से नेगेटिव वाई एक्सिस से शुरू हो रही है अब वही बात है अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा जो आपका कंजम्पशन कर्व है कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव वाई एक्सिस से क्यों शुरू हो रहा है वहाँ का भी रीजन आपने ये देना ड्यू टू द ऑटोनमस कंजम्पशन बस यही चीज़ है ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ठीक है एस लाइन क्रॉसेज द एक्स एक्सिस व्हेन वाई इज इक्वल टू 0 सो दैट एस इज इक्वल भाई कहने का मतलब बताऊँ क्या है वेट हाँ कहने का मतलब बताऊँ कि जो आपका जो एस लाइन है कहने का मतलब जो ये एस लाइन है ये जो आपका एक्स एक्सिस है उसको इस पॉइंट पे कट करती है ठीक है और वो पॉइंट किसके इक्वल होता है जिस पॉइंट पे जो आपकी इनकम है और कंजम्पशन है वो एक दूसरे को कट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात की है भाई कहने का मतलब एक कंजम्पशन फंक्शन में ब्रेक इवन पॉइंट पॉइंट तब होता है जब वाई और कंजम्पशन इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है ब्रेक इवन पॉइंट ये सेविंग कर्व में तब होता है जब सेविंग कर्व जीरो हो जाता है आई मीन जो जो सेविंग कर्व है वो एक्सेस एक्सेस को कट करता है और एक वजह से जहाँ पे जीरो हो जाती है हमारी जो सेविंग्स है ठीक है बस ये वही चीज़ बता रखी है द स्लोप ऑफ द एस लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन ठीक है ये कहने का मतलब बताऊँ क्या है अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा मैं ठीक है एक ना यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप है वेट व्हाट इज दिस हाँ चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैंने लिखा हुआ भी है ठीक है जो ये एमपीसी का कर्व है यू कैन से जो कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल जो कंजम्पशन फंक्शन है सी लाइन कर्व है उसे एमपीसी लेते हैं हम ठीक है एमपीसी का क्या मतलब है एक ना फॉर्मूला है यहाँ पे ठीक है एमपीसी प्लस ये देखो पहले तो फॉर्मूला समझ लो ठीक है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 ठीक है कहने का क्या मतलब है जब भी कभी आप यू कैन से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या बनेगी आपके पास 1 बचेगा ठीक है कहने का मतलब है कि आपकी एक इनकम है लेट द इनकम लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल आपकी एक इनकम है इनकम के दो कंपोनेंट्स है इससे बाहर इनकम जाती ही नहीं कभी इनकम या तो फिर चीज़ आप कंज्यूम करो या तो फिर चीज़ें आप सेव करो इन दोनों को प्लस कर दोगे आपके पास एक चीज़ आएगी दो जो कि होगा 1 कहने का मतलब है सेविंग्स और इनको इक्वल करोगे तो आपके पास इनकम बन जाएगी कहने का मतलब यही है ठीक है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 इसका भी यही मतलब है कि ठीक है दो चीज़ें कर सकते हो आप कंज्यूम कर सकते हो सेव कर सकते हो ठीक है कंज्यूम करोगे सेव करोगे दोनों को प्लस कर दोगे आपके पास 1 आ जाएगा आंसर ठीक है अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये आगे और बताऊंगा मैं क्योंकि जब डेरिवेशन वगैरह आएगी उसमें और ज़्यादा अभी देखो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट मेरे को चाहिए था बस इस पॉइंट को समझाने के लिए इसलिए इतनी थोड़ी लंबी कहानी मैंने शॉर्ट में बताई है ये डिटेल में आगे बताऊंगा ठीक है मैं आपको एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 एक ये फॉर्मूला होता है ठीक है एमपीसी आपको फाइंड करनी है एमपीसी कैसे फाइंड करोगे आप ठीक है सीधी सी बात है जो बेसिक मैथ करते हो ठीक है एमपीएस जब दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा इसका क्या मतलब होता है साइन चेंज हो जाएगा इसका माइनस एम पी एस हो जाएगा अब वही चीज़ यहाँ कहने कही जा रही है द स्लोप ऑफ एस लाइन कर्व ठीक है जो एस लाइन कर्व है दैट इज द नेगेटिव ऑफ सी लाइन कर्व चलो मैंने यहाँ पे सी लिया ना आपको एक चीज़ में बता दूँ इसको थोड़ा मैं रिवर्स कर देता हूँ ठीक है हाँ ठीक है ये चीज़ है ये है आपका डायग्राम यहाँ पे ना आई मीन ये है आपका फॉर्मूला ठीक है जो आपका एस लाइन कर्व है एस लाइन कर्व क्या है एमपीएस एमपीएस को एस लाइन कर्व भी कहेंगे हम ठीक है जो आपका एमपीएस है वो क्या है एमपीएस है आपका एस लाइन कर्व ठीक है अब एस लाइन कर्व को इक्वल टू करोगे 1 माइनस हो जाएगा एमपीसी 1 माइनस एमपीसी क्या है आपका सी लाइन कर्व वही चीज़ यहाँ पे कही है एस लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस सी लाइन बस ये चीज़ यहाँ पे कही हुई है ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द प्रोपेंसिटी टू सेव ठीक है अब हम डेरिवेशन देखेंगे कैसे ये फॉर्मूलाज बने हैं जो ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना पीछे शॉर्ट में ठीक है सॉरी फॉर दैट आप मुझे पता आपको समझ नहीं आए तो क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे अब डिटेल में हमारी बुक में डेरिवेशन दे रखी है इस चीज़ की ठीक है जो मैंने आपको ये फॉर्मूलाज यहाँ पे बताए थे दो ठीक है ये मैंने इतनी शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि ये पॉइंट एक्सप्लेन करना था ठीक है अब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आगे ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव ठीक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे क्या क्या फॉर्मूलाज है बेसिक फॉर्मूलाज है ठीक है ये हमें पता है
और एक हमारे पास यू कैन से जो फॉर्मूला, सॉरी, जो बेसिक फॉर्मूलाज है एपीसी और एमपीसी के, वो हमने यहाँ पे गिवन है सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू वन क्यों होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन क्यों होता है, इसकी डेरिवेशन वगैरह हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहली बात वही बात है जो मैंने अभी आपको पीछे भी एक्सप्लेन की, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू वन इसलिए है बिकॉज वाई इज इधर कंज्यूम्ड और सेव, इनकम या तो फिर कंज्यूम की जाती है या तो फिर सेव की जाती है, इसलिए आपका एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू वन, सॉरी, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन क्यों होता है, ठीक है। बिकॉज एडिशनल वाई इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव, मान लो आपकी इनकम में कुछ एक एडिशन हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, देखो वही बात है, आपकी पहले 2 लाख इनकम थी, अब 2,50,000 होगी, एडिशन क्या है 50,000। अब या तो फिर आप इस 50,000 को सेव कर दोगे या तो फिर आप इस 50,000 को कंज्यूम कर लोगे, इन दोनों में से एक ही चीज कर सकते हो। अब इन दोनों को मान लो, अब आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया मैं 25,000 सेव कर देता हूँ, 25,000 कंज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। 25 25 को प्लस करोगे आपके पास क्या बनेगा, 50,000, 50,000 इज इक्वल टू वन, सीधी सी बात, कहने का मतलब ये है कि वन ही बचेगा आपके परसेंट में, ठीक है। मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये वन के साथ इतनी डीलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो आपकी इनकम है, इनकम और जब भी कभी आप रेशियो निकालते हो ना, रेशियो हमेशा वन के आसपास ही घूमता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, आपका जो रेशियो है वो हमेशा वन के साथ ही घूम रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो भाई आपकी इनकम है, इनकम में से आप कुछ खर्च कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, जो आपका आंसर है वो हमेशा वन ही होगा, क्योंकि आप वो जो आंसर है कंजम्पशन है वो इनकम के साथ ही घूमेगी, अनटिल एंड अनलेस यू आर अ पर्सन लाइक जो घपला करके करोड़ों करोड़ों का घपला करके खर्च रहा है, दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। बट यूजुअली क्या होगा, आपका जो आंसर है वो हमेशा वन के अराउंड ही घूमता है, ठीक है। अब लेट मी जस्ट गिव यू दिस बेसिक एग्जांपल, ठीक है। नाउ दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। ये आपकी सेविंग्स है और ये आपकी कंजम्पशन है, चलो वो यहाँ पे भी बता रखा है ना, मैं चलो यहीं से बताता हूँ, मैं आपको खुद ही बताने लग गया, चलो हमारी बुक में ऑलरेडी गिवन था, अपने ब्रेन से मेरे को लगा कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं, बट बुक में अगर अवेलेबल है इजीली तो यहीं से बता देता हूँ, देखो आपका जो एपीसी है, एपीसी का क्या फॉर्मूला है, सी प्लस वाई, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या फॉर्मूला है, एपीएस का क्या फॉर्मूला है, एस प्लस वाई। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, आपका सी प्लस वाई और एस प्लस वाई, इन दोनों को प्लस कर दो, इसका क्या मतलब है मुझे एक चीज बताओ, ठीक है। अब बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका वाई है, वाई क्या है, आपका डिनोमिनेटर है, जब भी कभी डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन होने का क्या मतलब, आप न्यूमिनेटर्स को डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, ठीक है। सी प्लस एस का क्या मतलब है, कंजप्शन प्लस सेविंग्स का क्या है भाई, देखो आपकी इनकम है, या तो फिर आपको कंज्यूम करोगे या तो फिर उसे सेव करोगे, सी प्लस एस का क्या मतलब है, ये इनकम ही बनती है, देखो वही बात है आपकी, यू कैन से टोटल आपकी जो टोटल इनकम की बात हो रही है, अभी तक सेविंग की बात नहीं हो रही है, मान लो आपकी जो टोटल इनकम है वो आपकी है, लेट्स जस्ट टेक 1 लाख आपकी टोटल इनकम है, एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। आपकी जो टोटल इनकम है वो 1 लाख है, उनमें से आपने डिसाइड किया जो 25,000 है, 25,000 में सेव कर, 25,000 में सेव कर देता हूँ, फिर आप डिसाइड करते जो 75,000 है वो मैं कंज्यूम कर देता हूँ। अब जैसे ही आप उस 75 प्लस 25 को जब आप ऐड करोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, वो टोटल इनकम, क्योंकि टोटल इनकम ही तो थी जिसमें से आपने डिसाइड किया कितना खाऊंगा मैं इतना सेव करूंगा, ठीक है। तो सी प्लस एस क्या बन जाएगा, आपका वाई बन जाएगा, ठीक है। वाई अपॉन वाई क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, वाई अपॉन वाई क्या बन जाएगा, कट होके इज इक्वल टू वन बचेगा, ठीक है। और एम पी, वेट इज मिनट, इतना क्यों हो रहा है ये लैग, ओके ठीक है। एमपीसी और एमपीएस का क्या होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, एमपीसी और एमपीएस, पहली बात एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब देखो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब वही चीज होगी इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम और चेंज इन इनकम, इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो क्या होगा, आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, चेंज इन वाई सेम हो जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स, ठीक है। इन दोनों चीजों को जब आप प्लस कर दोगे, भाई देखो आपकी इनकम है या तो फिर आप उसे कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, ठीक है, यही आपकी इनकम के साथ दो ही चीजें हो सकती है। अब मान लो इन दोनों चीजों को जब आप कंबाइन करोगे क्या बनेगा, आपकी इनकम बन जाएगी, कहने का मतलब क्या है, एडिशनल इनकम बन जाएगी वो, और ये कट हो जाएगी और आंसर वापस आ जाएगा वन, जैसे कि वो ऊपर वाले केसेस में आया था, सेम सिचुएशन यही होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और देयरफॉर यू हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत ईजी टॉपिक है। थोड़ा आप इस पे कंफ्यूज हो सकते हो, अगर आप इस पे कंफ्यूज हो रहे हो तो या तो फिर आप इस वीडियो को एक और बार, आई मीन इस पार्ट, वीडियो के इस पार्ट को रिपीट करके देखो, या तो फिर आप ऐसा करो, एक बहुत अच्छा सजेशन मैं देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है और बच्चे यूजुअली करते ही नहीं है, बिकॉज आप लोग मोस्ट प्रोबेबली पेपर के पिछले दिन ही वीडियोज़ देखते हो। तो एक मैं आपको सजेशन देता हूँ, ये जो ये फॉर्मूला है जो दोनों लिखा है, इनको एक बार
प्रैक्टिस करो, रफ रजिस्टर लो, वहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको सी प्लस वाई और एस प्लस वाई इन दोनों को प्लस करके देखो और इज इक्वल टू देखो यार ये कैसे वन आ रहा है। खुद प्रैक्टिस करोगे मुझे पता है आप 100% क्रैक कर दोगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है। और दूसरी बात ये वाला पार्ट आपका देखो, ये आपका एपीएस एमपीएस ये सब कुछ का एक रिवीजन है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से दे रखा है इसमें। ये फॉर्म में देखो, आपने एग्जाम में जब आप करोगे लिखोगे ये सब कुछ, वो इसी फॉर्मेट में आप एक आंसर लिखोगे, सबसे पहले मीनिंग बताओगे, फिर फॉर्मूला बताओगे, फिर आप शेड्यूल बनाओगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फिर आप डायग्राम बताओगे, यहाँ पे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है बट आप डायग्राम को एक्सप्लेन भी करोगे, तो मैंने ई लिखा है बट ई लग नहीं रहा है, दैट्स होल डिफरेंट थिंग। और उसके बाद आप ऑब्जर्वेशंस लिखोगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल वे में लिखी हुई है, इतनी सब कुछ मैंने पीछे डिटेल में बताया बट ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे में लिख रखा है। अगर मान लो आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका कल ही एग्ज़ाम है, ये 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई इन जो ये जो चीज़ें लिख रखी है ना, इस पेज को रट जाओ, खा जाओ, इसकी चिट बना के ले जाओ, मुझे नहीं पता बट ये जो टेबल है ये आपको अच्छे से पास करवा सकता है, ठीक है, दैट इज़ इट। एपीसी का ग्राफ, एमपीसी का ग्राफ ये भी मैंने बता दिया आपको, एपीएस का ग्राफ, एमपीएस, चलो एपीएस का ग्राफ भी यहाँ पे मिल गया, देखो एपीएस का ग्राफ भी यहाँ पे मिल गया, इसमें बस पूरा होगा, आप पूरी चीज़ कंसिडर करोगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी कर दिया था, ठीक है। ये इसमें आपने बस पूरा लेना और आपका एपीएस का ग्राफ भी बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा, पीछे बहुत डिटेल में पढ़ रखा है इसलिए। और अगर आप चाहते हो कि एक्सप्लेन करना है क्योंकि कज़ आपने रिवीजन करनी है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, द डिफरेंस बिटवीन एपीसी एमपीसी एपीएस एंड एमपीएस, ठीक है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो आ जाएगी अगर आप डिमांड करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इस वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कर दिया, अगला चैप्टर हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, ये बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, बस इसमें एक एंड में मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बाकी दिस इज़ द एंड गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। Yeah guys, thank you for watching the video, bye bye।